तो आप ये किस तरह का शोषण है, वो किस स्थिति से गुजरेगा, इसके बारे में सरकारें सोचती क्यों नहीं है? ठीक है, दीपेश जी आपके पास आ रहा हूं, दिल्ली तक क्यों जाना पड़ा? जी सर, दिल्ली तक जाना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि राजस्थान में हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। हम सरकार का इस संबंध में ध्यानाकर्षण करवाना चाहते थे कि मुख्यमंत्री महोदय हमारी बात सुने, हमें अपनी बात रखने का मौका दे, संविदा भर्ती को निरस्त करें और नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती करवाएं। तो दीपेश जी ठीक है, आपको दिल्ली जाना पड़ा, ये एक बात है। आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि प्रदेश में एक विपक्ष भी है जो हो सकता है आपकी मांगों को उठाकर सरकार से मनवा ले जाए? सर, हम बेरोजगारों ने हमारे पक्ष में कई बार जो कांग्रेस के खुद विधायक हैं या फिर जैसे कई सांसद हैं, उन्होंने हमारे लिए लेटर लिखे हैं, पर व्यक्तिगत रूप से उन्होंने किसी ने कोई कोशिश नहीं की। वो बस एक लेटर पैड जारी करते हैं और अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं, और फिर जो संघर्ष होता है वो हम बेरोजगारों को करना पड़ता है। ठीक है, गिरिराज जी मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं। आपका घोषणा पत्र था, उसमें श्रम और रोजगार का जो कॉलम था उसका पॉइंट नंबर 3 है कि संविदा कर्मियों की जानकारी हासिल कर अधिनियम के तहत उन्हें रेगुलर करेंगे। अगर आप रेगुलर करने भी वाले हैं तो आप एक नई संविदा कर्मियों की फौज भी तो साथ ही साथ खड़ा कर रहे हैं। आप कर क्या रहे हैं बेसिकली? प्रदेश में सुनवाई नहीं, एआईसीसी में जाना पड़ रहा है यहाँ के लोगों को। ये लगातार पिछली कई सरकारों के समय से चला आ रहा है। ठीक, ये अभी सरकार 2.5 साल की जो सरकार कांग्रेस की है उस समय की समस्या नहीं है। संविदा कर्मी पिछली सरकारों में भी भर्ती किए गए हैं, संविदा के ऊपर काम करते हैं, और इनकी जो बेरोजगार जो नवयुवक होता है उसकी एक मजबूरी होती है कि रोजगार कहीं तो मिले उसे। सरकार की कुछ मजबूरियां होती है, सरकार के फाइनेंशियल मजबूरी होती है, उसके आधार के ऊपर जो है वो सरकार सीधी भर्ती करने के लिए कोशिश करती है। आपने घोषणा पत्र में क्यों लिखा था? पेचीदगियां होती है, फिर आपने घोषणा पत्र में क्यों लिखा था? उसके बावजूद भी पिछले 2 साल के नौजवानों को रोजगार देने का मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह के प्रयास किए हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजस्थान के लिए हितकारी है। अभी आज ही मुख्यमंत्री जी जो बैठक करके कनिष्ठ लिपिक की जो भर्ती 2013 की पंचायत राज की थी उसके लिए उन्होंने आज ही मीटिंग में निर्णय किया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपका वादा था आपके घोषणा पत्र में कि संविदा कर्मियों की जानकारी हासिल कर रेगुलर करेंगे, तो सरकार में आकर आपकी सोच बदल गई। आप कह रहे हैं ना वो बात बिल्कुल दूसरी है, लेकिन आज आप देखिए राजस्थान के अंदर जब से केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू किया है, राजस्थान के हजारों करोड़ रुपए आज बकाया पड़े हुए हैं। राजस्थान के 25 सांसद ये प्रयास नहीं करते कि बकाया जो पैसा राज्य सरकार का है वो तो कम से कम जब आपने घोषणा पत्र बनाया था तब जीएसटी लागू हो चुका था ना, ये स्थिति आपके सामने थी विपक्ष के तौर पर, तब आप शायद नजर भी रख रहे होंगे। प्रियंका गांधी जी एक तरफ ये कहती हैं कि ये जो संविदा वाला मामला है वो मानवीय संवेदनाओं का मसला है, न्याय का सवाल है, युवाओं का अपमान करने वाला संविदा कानून, और आप 10,000 से ज्यादा संविदा पर लेने की बात कर रहे हैं। वो युवाओं का अपमान नहीं होगा? का जो पैसा राजस्थान सरकार का जो पैसा है, जो फंड जो है वो भी सरकार रिलीज नहीं कर रही है केंद्र सरकार। तो जब सरकार का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, और बीच के अंदर 1.5 साल से ये कोरोना आ गया, इस कोरोना के अंदर जिस तरह की आर्थिक स्थिति सरकार की हुई है और सरकार ने जिस तरह से, तो इसलिए आपने संविदा पर निकाला। मुख्यमंत्री जी ने गुड गवर्नेंस देने का जो काम किया है वो उसके अंदर सब तरह की परेशानियां आती है। ठीक है गिरिराज जी, मैं आता हूं आपके पास, आगे आता हूं मैं आपके पास। आपके हिसाब से हालात इतने बुरे हैं और केंद्र की वजह से बने हैं कि आप चाहकर भी इस तरह की चीजें नहीं कर पा रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी आपको डिबेट में लाना चाहता हूं। देखिए एक बात तो सच है, ये जो संविदा वाला मसला है वो हर 5 साल में दूसरे सरकार के खाते में ट्रांसफर होता रहा है। अगर कुछ नहीं हुआ है तो वो ये कि हम संविदा शब्द को इतिहास से नहीं हटा पाए हैं, वर्तमान से नहीं हटा पाए हैं और भविष्य में भी नहीं हटा पाएंगे। ठीक है ना लक्ष्मीकांत जी? देखिए स्वप्निल जी, 2 बात समझिए आप। पहली बात तो ये कि कोई भी सरकार अगर 100 वैकेंसी निकालती है तो वो 90 उसको रेगुलर करती है, 10 संविदा करती है, 10 संविदा कर्मियों को आगे मौका मिलता है, सरकार दूसरी वैकेंसी निकालती है। तब कोई भी सरकारी करती है, किसी भी स्टेट की सरकार ये करती है।
लेकिन राजस्थान की जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की, उसने अपने घोषणा पत्र में 33वें नंबर के पेज पे 25वां पॉइंट जो उसके 5 नंबर का है, उसमें उन्होंने साफ साफ तक लिखा कि जो संविदा कर्मी है उनको हम रेगुलर करेंगे। और दूसरी बात, अशोक गहलोत जी और राहुल गांधी चीख चीख कर वोट लेने के लिए, युवाओं के लिए आप पूरे पूरे चुनाव प्रचार में प्रोपेगेंडा खड़ा कर रहे थे। आज जब आप सरकार में आ गए, तब आप केवल एक संविदा कर्मियों को तो आपने संविदा भर्ती करने नाम पर 7 दिन पहले एक झुंझुना दे दिया, लेकिन 2.5 साल की आपकी सरकार के अंदर एक भी ऐसी वैकेंसी जो कि सरकार की तरफ से घोषित हो, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरफ से, वो पूरी नहीं हुई है। 2018 से आरएस की वैकेंसी पेंडिंग है, 2019 से रीट पेंडिंग है, डेट पे डेट उसकी पड़ी जा रही है। उसके बावजूद लक्ष्मीकांत जी, मैं संविदा पर ही इस डिबेट को रखना चाहता हूं, मैं संविदा पर ही इस डिबेट को रखना चाहता हूं, लेकिन आप भी तो इस बात को मानेंगे ना कि ये संविदा वाला पिछले 5 साल से इस खाते में भी गया, तभी वो चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा बन पाया। स्वप्निल जी, अगर आप हमारी सरकार और इस सरकार से तुलना करें, तो हमारी सरकार ने अकेले शिक्षा विभाग में 2.25 लाख नौकरियां दी है, 3.5 लाख सरकारी नौकरी राजस्थान के युवाओं को दी है। आपने मुझे ये बताइए कितने संविदा कर्मियों को रेगुलर किया? राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, आपने कितने संविदा कर्मियों को रेगुलर किया? सरकार ने, सरकार आने के बाद एक भी युवा को सरकारी नौकरी अपनी घोषित में नहीं दी। बताइए, अच्छा कौन है? बताइए कितने संविदा कर्मियों को आपने रेगुलर किया? बोल रहा हूँ, मैंने आपको पहली पॉइंट में बोल दिया, पहले पॉइंट में ही आपको बोल दिया कि कोई भी सरकार अगर 100 नौकरी निकालती है तो उसमें 90 रेगुलर निकालती है, 10 संविदा पे देती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे की जो वैकेंसी आती है उसमें वो लोग अपना एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इनका डबल स्टैंडर्ड देखिए कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में जाकर ये मांग करती है कि युवाओं का अपमान है संविदा, और राजस्थान में ये सवाल है और ये सवाल मैं लूंगा, लेकिन एक सवाल और लक्ष्मीकांत जी आपको लेना होगा। जीएसटी की वजह से राज्यों के खजाने पर अतिरिक्त भार तो पड़ा है। देखिए, पूरे देश में अलग अलग राज्य सरकारें हैं, उनमें 17 भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां पर किसी मुख्यमंत्री या किसी वित्त मंत्री के मुंह से सुना क्या आपने? सब वहां सरकारें बहुत अच्छे से चल रही हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा करना है। लेकिन वहां पर संविदा कर्मी प्रदर्शन भी तो कर रहे हैं, एमपी में कर रहे हैं, यूपी में कर रहे हैं। बात तो सुनिए ना, आप पैरेलल इकोनॉमी चल रही है राजस्थान में, भ्रष्टाचार करते हैं, कोरोना में खा गए लोगों का पैसा। ये मैं कह रहा हूं कि जिन राज्यों की आपने बात की वहां पर संविदा कर्मी हड़ताल तो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लंबे लंबे समय से कर रहे हैं, नौकरियां भी तो दे रहे हैं, लाखों की संख्या में नौकरियां भी तो दे रहे हैं। एक नौकरी नहीं दी है अशोक गहलोत जी ने, एक नौकरी राजस्थान के युवाओं को। राजस्थान के तो हिस्से का पैसा है। एक बार फिर दीपेश जी मैं आपको डिबेट में लेना चाहता हूं। दीपेश जी मुझे सिंसियरली बताइए कि कंप्यूटर शिक्षक को लेकर जिस तरह की स्थितियां हैं, लंबे समय से कंप्यूटर टीचर्स का टोटा है, कई जगह पर तो लाइब्रेरियन अपने कोटे पर टीचर्स बनकर कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं जिनको विषय की जानकारी भी नहीं है। ऐसे में संविदा पर आप बहुत ही स्मार्ट चॉइसेस उठा लाएंगे, ऐसी स्थिति तो है नहीं। आप थोड़ा रुक कर टाइम लेकर प्रॉपर बंदे ढूंढकर नियमित कर दीजिए। सर मैं जो अपने कांग्रेस प्रवक्ता ने बजट वाला इश्यू बताया, मैं उसके ऊपर अपनी एक बात रखना चाहूंगा। बोलिए। सरकार लगातार दूसरी भर्तियां निकाल रही है, पुरानी भर्तियों में लगातार पद बढ़ा रही है। रेट के अंदर भी अभी सुनने में आ रहा है कि सरकार 7,500 पद बढ़ा रही है। और दूसरा, सरकार हमें कह रही है कि हम आपको संविदा में 18,500 रुपए देंगे, जबकि अगर सरकार ये भर्ती नियमित करती है तो सरकार को लगभग 1 साल तो ये भर्ती पूरी करने में लगेगा। उसके बाद 2 साल प्रोबेशन पीरियड होता है जिनमें इनको सिर्फ 16,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आप अपने पैसे बचाइए ना, 2,500 रुपए। आपको नियमित भर्ती में आपके कम बजट लग रहा है, तो आप इसको नियमित क्यों नहीं करते? और दूसरा, ये भर्ती राजस्थान में बहुत लंबे टाइम से इसकी मांग उठ रही है लगातार। अब इन्होंने केडर बनाए जिसके बाद में हमारे आईटी के बहुत सारे बच्चे थे, ऐसे थे जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी। 1-1 लाख रुपए वो लोग कमा रहे थे, पर वो प्राइवेट सेक्टर में वही जॉब सिक्योरिटी वाली बात रह जाती है। अब वहां भी उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। अब इस भर्ती के लिए उन लोगों ने जॉब छोड़ दी, अब वो ना प्राइवेट में जाने लायक रहे। अब यहाँ भी संविदा में वही जॉब सिक्योरिटी वाली बात। अगर दूसरा, आप संविदा पे शिक्षक माननीय जी हाँ बोले दीपेश जी, बोले, आप अपनी बात पूरी रखें। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी एक बार अपने एक जजमेंट में ये चीज माननीय सुप्रीम कोर्ट भी अपने एक जजमेंट में ये बात उठा चुके हैं कि आप स्थायी शिक्षक नहीं रखेंगे, आप संविदा पे शिक्षक रखेंगे। तो आप उनके ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हो कि वो अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, वो अच्छे से मेहनत कर पाएंगे, अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएंगे? क्योंकि वो अपनी जॉब को लेके अनसिक्योर रहेंगे, वो उसी टेंशन में रहेंगे। सही बात, ठीक है। एक बार फिर अवधेश जी मैं आपको इस चर्चा में ला रहा हूं। राजस्थान हाईकोर्ट ने भी
देखिए, अलग अलग टाइम पर अलग अलग अधिनियम आए जो इशारा करते हैं कि इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे आप देखिए, ठेका मजदूरी अधिनियम 1970 आया, संसद से पास हुआ है। उसमें क्या था? वेतन अगर सरकार दे तो स्थायी कार्मिक की तरह काम करें, तो समान वेतन दिया जाए, लेकिन वो स्थिति नहीं है। समान वेतन अधिनियम भी है। और इन तमाम बातों के बीच में बात तो वही है कि जब आप रेगुलर करने का प्रॉमिस कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पष्ट तौर पर कहा है, उसके आधार पर आप एग्जाम तो देनी पड़ेगी ना संविदा कर्मी को। ठीक है, आप उसमें वेटेज दे देंगे, तो आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज क्यों करना चाहते हैं संविदा के नाम पर? कोई भी सरकार क्यों करना चाहती है, मुझे नहीं पता। देखिए स्वप्निल जी, आपने बहुत काम की बात यहां पर कही है।